संग्राम आज पहुंच गया है राजगढ़ में। जी हाँ, गुना से हमारे चुनावी रथ पर सवार हम धीरे धीरे पहुंच गए। राजगढ़ ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां गुना की तरह ही राजघराने का एक प्रभाव देखने को मिलता है। ये सीट भी वीआईपी सीट बनी हुई है गुना की तरह ही, क्योंकि यहां से कांग्रेस ने उतारा है कांग्रेस के सीनियर दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को, और वही 2 बार के बीजेपी के सांसद रहे रोडमल नागर जी उन्हें टक्कर देंगे। और सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो बताई जा रही है, लेकिन खास बात यह भी है कि दिग्विजय सिंह ने इस बार चुनाव में एक इमोशनल कार्ड खेला है और कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। आपको बता दें कि सांसदी के का पहला चुनाव भी दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ से ही लड़ा था और जीते थे, और अब वो ये कह रहे हैं कि अब आखिरी चुनाव भी मैं यहीं से लड़ रहा हूं, मुझे जीत दे। दूसरी तरफ पिछला चुनाव आपको याद होगा कि भोपाल से वो चुनाव हार गए थे, तो ऐसे में ये सीट बहुत ही वीआईपी बन रही है। लेकिन क्या यहाँ विकास हुआ है, किस मुद्दे पर यहाँ की जनता वोट करेगी, क्या मोदी के प्रभाव में यहाँ पर वोट होगा, मोदी की गारंटी को आशीर्वाद मिलेगा, या फिर जो कांग्रेस की बातें हैं, जो दिग्विजय सिंह की बातें हैं, जो यहाँ के सबसे प्रभावी नेता माने जाते हैं, उन्हें यहाँ की जनता वोट देती है। आइए यही समझने की कोशिश करते हैं। चाय की चुस्कियां यहाँ चल रही हैं, आम लोगों के बीच चलते हैं। क्या माहौल है यहाँ पर? कहा जाता है कि राजघराने का बहुत प्रभाव है, लेकिन 2 बार से नहीं है, गलत, कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पे मोदी जी का प्रभाव है। मोदी जी ने बहुत सारे काम करे हैं, और मोदी जी ने आवास योजना है, संबल योजना है, आयुष्मान कार्ड है, और उज्जवल योजना है। लोगों को, गरीबों को घर घर बैठे पैसा मिल रहा है। बिचौलिए खत्म कर दिए हैं। बस बीजेपी को वोट देंगे, मोदी को। दिग्विजय सिंह जो ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, मेरा आखिरी चुनाव है ये, उस पर उससे कुछ नहीं होना। आखिरी चुनाव है मैडम उनका, उसके बाद घर ही बैठेंगे वो। ये उनका आखिरी चुनाव है। अब खत्म हो गया राजा रजवाड़ों का काम, अब आखिरी चुनाव है और घर ही बैठेंगे वो। अच्छा, ये बताइए कि जो यहाँ के सिटिंग एमपी हैं रोडमल जी, बहुत ही भारी मतों से हमेशा जीत उन्होंने दर्ज की है ना? अभी भी भारी मतों से ही जीतेंगे मैडम। हाँ, जीत का अंतराल थोड़ा कम होगा इमोशनल कार्ड की वजह से, बाकी जीतेंगे तो रोडमल जी। तो सांसद जी का रिपोर्ट कैसा है? रोडमल जी ने कितना काम किया है यहाँ पर? काम तो बहुत हुए हैं मैडम। यहाँ पे काम इतने हुए हैं कि रोड है, लाइट है, पानी है। हमारे यहाँ पानी की व्यवस्थाएं गड़बड़ थी पूरी। लाइटें नहीं मिलती थी, दिन दिन भर मच्छर खाते थे, बीमार होते थे लोग। इतनी जास्ती कर रखी थी राजा साहब ने हमारे यहाँ, जबकि हमने सीएम बनाया उन्हें। उनकी पहचान ही हमारे जिले से है। उनने कुछ नहीं दिया। आज घर बैठे खाना मिल रहा है लोगों को, राशन दे रहा है मोदी। राशन के बाद में आपको देखो उज्ज्वला योजनाएं हैं, अभी 1200 रुपए लाडली बहना के उसको मिल रहे हैं। जन्म से मृत्यु तक पैसा मिल रहा है मैम, है। बच्चा पैदा हुआ 12-15 हजार रुपए मिलते हैं। उनके जो जाफे का सामान के आजकल बहुत सारे उनने इतना लाभ दिया है मोदी जी ने। मोदी के अलावा किसी को वोट देने की इच्छा नहीं है। यहाँ पे पूरी तरीके से मोदी लहर नजर आ रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? यही राजगढ़ में ही रहते हैं? राजगढ़ डकोरा। जी, क्या काम करते हैं? खेती गृहस्थी, दूध बेचा। हाँ, तो खेती किसानी के लिए कहा गया है कि यहाँ बहुत काम हुआ है, लेकिन फिर भी किसानों की बहुत सारी मांगे। सिंचाई विचाई को लेकर क्या व्यवस्था है? कहीं व्यवस्था नहीं। 2700 गेहूं की थी और 2400 खरीदी भाजपा। तो जो यहाँ के जो सांसद हैं रोडमल जी उन्होंने काम किया है क्षेत्र के? नागर का दर्शन नहीं होया। वो तो सबसे पहले आए थे, वो गऊ बेचे थे, उनने ट्रेन की ट्रेन गेहूं बेच दिया उनने, उनका दर्शन नहीं। रोडमल नागर तो गया, खत्म। क्या उनने तो सबसे इस बार दिग्गी राजा को आप लोग दिग्गी राजा को देख, कांग्रेस दिग्गी राजा। आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? क्या है, जो सबसे पहले आए उनने ट्रेन की ट्रेन गऊ की उड़ा दी। ये बीजेपी के नेता है, सांसद साहब हैं, उनका क्या कर सकते हैं अपन। लेकिन मोदी की गारंटी पे वोट नहीं करेंगे? मोदी जी ने ट्रेनें बेच दी, लाइट बेच दी, दुनिया की चीजें बेच दी। उन्हें क्या है, उनका क्या है? वो उनकी बीवी के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? पर्सनल कमेंट्स नहीं। जी, आप बताइए। जैसे अभी मसूर तोड़ ली, रायड़ा तोड़ लिया, इनके पैसे डाले 3-3 हफ्ते हो गए। क्यों नहीं डल रहे पैसा? जब एक उनने गारंटी दे रहा कि 7 दिन के अंदर पैसे आ जाएंगे। अभी 18 तारीख से 2 तारीख होगी, पैसे नहीं डले।
क्यों नहीं डली मैम? और बहुत समस्या चल रही, ये माँ मोदी मोदी कर रहा है, क्या यहाँ कहीं है? यहाँ विकास हुआ है? कोई विकास नहीं मैम, कोई विकास नहीं। सभी सरकारी जमीना बक गई, एक भी नहीं बची कहीं भी। डिपो बक गई, स्कूल और बकरिया सब। और लोगों से बात करते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं। क्या बताएंगे राजगढ़ के बारे में? पिछले 2 बार से बीजेपी जीत रही है, इस बार क्या माहौल है? भाई लापता है रोड में लागर जी, 10 साल से दर्शन नहीं हुए ब्यावर के लोगों को, बताओ हुए क्या भाई साहब? 10 साल से राम राम नहीं हुई, भाजपा कह रहे हैं न्यू है नहीं, 10 साल हो गए भैया, मोदी जी की लहर चल रही है। अरे नहीं आए, वो गांव का ही जाता होगा, वो सिटी में नहीं आयो, वो उनका ही समझता होगा। कभी नहीं जीते भैया, हमारे यहाँ तो कांग्रेस भी जीतेगी तो ज्यादा समझता हूँ, और राजा ही जीतेगा, निश्चित जीतेगा। वो लोकल का है, बहुत काम करा है उसने, कौन करे राजगढ़ जिले का काम नहीं करा है उसने। एक ट्रेन पे कई चीज दी जब मुख्यमंत्री था, वो राजगढ़ जिले के कई लोगों को दी, क्या कईयों को पाला, कौन करे राजगढ़ से, वो नहीं जीतेगा, निश्चित जीतेगा वो। कुछ युवा है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप वोट करेंगे इस बार, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? जी मैम, मैं अभी 18 प्लस नहीं हुआ हूँ तो मैं वोट नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, युवाओं के क्या मुद्दे? आई डोंट नो। मैं चलिए, कांग्रेस आएगी मैम यहाँ पे। दिग्विजय सिंह ने जो इमोशनल कार्ड खेला है कि मेरा आखिरी है ये चुनाव, उस पर जनता आशीर्वाद देगी। जी जी, कांग्रेस कांग्रेस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।